Hi everyone, welcome back to our channel Morid in London. This is me Mohit. रिधि आज थोड़ा सा बिजी थी। रिधि को ऑफिस का कुछ काम था तो लेकिन ये व्लॉग बनाना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए हमने सोचा कि आज मैं ही अकेला व्लॉग बना के आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ। तो आज का जो व्लॉग होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही इंफॉर्मेशनल होने वाला है। ये होने वाला है जो अभी रिसेंटली रेंटर्स एक्ट अप्लाई हुआ है फ्रॉम 1 मई 2026। तो वो क्या क्या चेंजेस हैं, वैसे चेंजेस तो बहुत सारे हैं, मतलब जो भी उन्होंने एक्ट निकाला है उसमें एन नंबर ऑफ चेंजेस हैं, लेकिन वो कौन से चेंजेस हैं जो हमें डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं इन अ गुड वे और इन अ बैड वे। तो आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। हम लोग इंफॉर्मेशनल वीडियोस वगैरह बनाते रहते हैं जो कि आपकी बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं अगर आप यूके में ऑलरेडी रह रहे हो या फिर अगर आप यूके मूव होने का भी सोच रहे हो। हम लोग अभी रिसेंटली मॉन्टेनेग्रो भी होके आए थे, कुछ उसके भी आइटनरीज वगैरह आपको मिल जाएंगे अगर आप कुछ ट्रैवल प्लान भी करते हो, क्योंकि हम लोग यूरोप वगैरह ट्रैवल करते रहते हैं तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। सो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। जो रेंटर्स एक्ट निकाला है यूके गवर्नमेंट ने, सो बेसिकली पहले से ही बहुत ही ज्यादा इश्यूज थे रेंटर्स के लिए यहाँ पे यूके में। इट वाज अ नाइटमेयर। बहुत ज्यादा इश्यूज आते थे जब भी हमें घर लेना है, घर छोड़ना है, या हम ऑलरेडी रह रहे हैं, हम अनकंफर्टेबल हैं, बहुत सारे इश्यूज थे। लेकिन अब रेंटर्स एक्ट आने के बाद वो बहुत सारे इश्यूज सॉल्व हो गए हैं, एटलीस्ट इन थियरी सॉल्व हो गए हैं। लेकिन लैंडलॉर्ड्स भी ऑफ कोर्स, जो ओनर्स हैं, वो बहुत सारे लूप होल्स इनमें से भी निकालेंगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं मेजर 5 चेंजेस जो हुए हैं रेंटर्स एक्ट के साथ जो हमें डायरेक्टली अफेक्ट कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट। तो पहले यूके में जब भी हमें घर लेना होता था रेंट पे तो बहुत ही ज्यादा चैलेंजेस आते थे। सबसे बड़ा चैलेंज आता था जब आपको मूव करना होता था कहीं एक जगह से दूसरी जगह पे। इश्यूज क्या थे? सबसे बड़ा इशू ये था कि जैसे अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का है तो फर्स्ट आपको 1 साल तक रहना पड़ता है, तो भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे। उसी को कंसीडर करते हुए गवर्नमेंट ने जो सबसे पहले सबसे बड़ा चेंज है एंड ऑफ फिक्स टर्म लीज। इसका क्या मतलब है? सो बेसिकली अगर आपको पहले कुछ भी फ्लैट वगैरह छोड़ना होता था या आपको चेंज करना होता था तो आपके पास एक पर्टिकुलर फिक्स्ड टर्म रहता था कि आपको 1 साल तक इस फ्लैट में रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। जैसे अगर आपको डेस्परेटली किसी भी रीजन की वजह से अगर आपको चेंज भी करना है, जैसे आप सेफ नहीं फील कर रहे हो या आपको अच्छा नहीं लग रहा है फ्लैट, आपको एरिया नहीं अच्छा लग रहा है, या वट कुछ भी रीजन हो सकता है, तो आपको पहले उतने टाइम के लिए जितना आपका कॉन्ट्रैक्ट था उतने टाइम के लिए आपको रहना पड़ता था वहां पे। लेकिन अब वो ऐसा नहीं है। अब आप किसी भी टाइम पे अपने लैंडलॉर्ड को 2 महीने का नोटिस सर्व कर सकते हो विदाउट इवन वेटिंग फॉर अ स्पेसिफिक टर्म। फ्रॉम 1 मई जितने भी रेंट अग्रीमेंट्स बनेंगे वो सारे रोलिंग पीरियड पे होंगे। दैट मीन्स कुछ फिक्स टर्म नहीं होगा। टेनेंट्स कैन सर्व देयर नोटिस एनी टाइम फॉर 2 मंथ्स और वो फ्लैट वेकेट कर सकते हैं। रेंटर्स के लिए बहुत ज्यादा एक बेनिफिशियल चीज है ये कि हम बाउंड नहीं हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ इश्यूज भी आ सकते हैं। इश्यूज कैसे हो सकते हैं? जैसे कि सबसे बड़ा इशू ये हो सकता है क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। पहले क्या होता था कि लोगों ने अगर रहना है तो 6 महीने या 1 साल के लिए उनको एटलीस्ट वहां पे रहना पड़ता था, लेकिन बिकॉज बहुत ज्यादा ओपन हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी, तो ऑप्शंस भी उतने ही ज्यादा कम होते जाएंगे। रीजन फॉर दैट इज, जैसे अगर आपको 2 मंथ्स में ही अगर आपको अपना फ्लैट छोड़ना है, जो एक पर्सन ने 1 साल तक उस फ्लैट में रहना था, उस पर्सन को वो फ्लैट नहीं पसंद आया, वो 2 महीने के बाद वो फ्लैट छोड़ सकता है। जिसका ये मतलब है नोटिस का जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत बढ़ जाएगी। कभी भी नोटिस डाल के अपना वो घर छोड़ सकते हो। तो पहले यहाँ पे यूके में लोग ज्यादातर प्रेफर करते थे कि समर्स में हम शिफ्टिंग करें, विंटर्स में ना करें, लेकिन अब वो ऐसा सिस्टम नहीं होने वाला है। फाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, लोग बहुत ज्यादा मार्केट में ऑलवेज रहेंगे। एवरी 2 मंथ्स और एवरी 5 मंथ 6 मंथ्स अगर कोई कंफर्टेबल नहीं है वहां पे फ्लैट छोड़ेगा, नया घर लेगा, इसलिए बहुत ज्यादा डिमांड की फाइट भी होने वाली है। तो इसलिए आपको अपनी जो एप्लीकेशन है वो बहुत स्ट्रांग करनी पड़ेगी, जैसे कि प्रीवियस लैंडलॉर्ड से रेफरेंसेस हो गए, आपकी इनकम हो गई, या आपके कुछ स्टेबिलिटी प्रूफ्स वगैरह हैं, कुछ आपके वीजा से रिलेटेड चीजें अगर हैं, तो वो सब कुछ आप अपनी और ज्यादा स्ट्रांग करने की कोशिश कर सकते हो, ताकि जब भी आप मार्केट में जाओ अपनी एप्लीकेशन लेकर, वो आपके लैंडलॉर्ड्स आपकी एप्लीकेशन की तरफ अट्रैक्ट हों, तो वो आपको घर मिल सके। दूसरा बहुत बड़ा चेंज है जो कि है बिडिंग वॉर्स। एक्चुअल में पहले यूके में क्या होता था, ये तो हमारे साथ हो चुका है। कोई एक फ्लैट का जो रेंट था वो 1700 पाउंड उसका रेंट लिस्टेड था ऑन द वेबसाइट। जब हमने 1700 का जो लिस्टेड प्राइस था वही हमने जब ऑफर किया कि हाँ वी आर ओके टू पे 1700 पाउंड, उस टाइम पे हमारे एजेंट ने हमें ये बताया कि 1700 तो लिस्टेड प्राइस है, लेकिन दे हैव गॉट अनदर पर्सन 1750 देने को भी रेडी है, विच इज कॉल्ड एज बिडिंग वॉर। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जो भी लिस्टेड प्राइस होगा उसी पे ही स्टिक करना पड़ेगा।
लैंडलॉर्ड्स कैन नॉट टेक मोर देन द लिस्टेड प्राइस। बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अब एक और चीज है, अब जो लिस्टिंग प्राइजेस ही बढ़ा दिए जाएंगे। अर्लियर जैसे इट वाज 1700 या 1800, अब वो अकॉर्डिंगली ही 100 पाउंड और एक्स्ट्रा लगा के ही लैंडलॉर्ड्स पहले से ही मार्केट में आएंगे, क्योंकि लैंडलॉर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा इश्यूज आते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा उनके लिए रिस्ट्रिक्शंस होती जा रही हैं। रेंटर्स के लिए बहुत इजी होता जा रहा है, लेकिन लैंडलॉर्ड्स के लिए इश्यूज आते जा रहे हैं, तो इसलिए वो रेंट ऑटोमेटिकली बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। तो जब भी आप घर वगैरह ढूंढ रहे हो तो मेक श्योर कि आप उस एरिया के फ्लैट्स या घरों की पूरे एक स्टडी कर लो थोड़ी सी, कि जो लैंडलॉर्ड इस पर्टिकुलर घर का इतना रेंट मांग रहा है, क्या वो वैलिड है, उस एरिया में उतना रेंट है या नहीं है। तो अकॉर्डिंगली आप अपने डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। नेक्स्ट जो चेंज है वो है अपफ्रंट पेमेंट कैप। सो पहले क्या होता था, जैसे अगर आप नए नए यूके में आ रहे हो आप अपनी होम कंट्री से, तो आपकी यहाँ पे कोई भी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती थी। तो उसमें क्या होता था, लैंडलॉर्ड्स आपको ऑफर करते थे, क्योंकि आपकी कोई यहाँ पे क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, इफ यू आर विलिंग टू पे 6 months ऑफ रेंट इन एडवांस, तो आपको ये घर मिल जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। लैंडलॉर्ड्स और एजेंट्स कैन नॉट टेक मोर देन 1 month's रेंट। 6 महीने वाला वो सीन था, वो अब नहीं रहा है। तो लेकिन अब इस चीज में कुछ इश्यूज भी आ सकते हैं, जैसे एज अ स्टूडेंट अगर आप आ रहे हो, आपके यहाँ पे कुछ भी क्रेडिट हिस्ट्री वगैरह नहीं है इनिशियली, तो बेटर है कि आपके बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स हो गई या आपकी और कुछ स्टेबिलिटी आप दिखा सकते हो किसी भी तरह के फंड्स में, वो आप चीजें आपने दिखानी पड़ेंगी आपको अपनी एप्लीकेशन में, तभी आपको घर मिल सकता है। नेक्स्ट वन ऑफ द बिगेस्ट चेंजेस विच इज एंड ऑफ सेक्शन 21। पहले क्या होता था, जो लैंडलॉर्ड्स हैं किसी भी रीजन से आपको घर खाली करने के लिए बोल सकते थे, वो आपका रहना पसंद नहीं आ रहा है, एनीथिंग लाइक दैट। लेकिन अब वो ऐसा नहीं होगा। अगर लैंडलॉर्ड को आपसे घर खाली करवाना है तो उनको प्रॉपर लीगल रीजन देना पड़ेगा, जो कि कॉमन रीजन उनमें से ये होंगे, अगर वो लैंडलॉर्ड खुद उस फ्लैट में या उस घर में मूव होना चाहता है, एक रीजन ये हो सकता है। अगर उसको वो प्रॉपर्टी अपनी बेचनी है, ये एक रीजन हो सकता है। और तीसरा एक कॉमन रीजन है कि जैसे एज अ रेंटर आप रेंट पे नहीं कर रहे हो, लैंडलॉर्ड उस चीज को रीजन दे के आपको वो फ्लैट खाली करने को बोल सकता है। जैसे अगर आपके पास कोई लैंडलॉर्ड आता है कि उसको अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी है, तो आप दूसरी वेबसाइट्स पे जाकर देख सकते हो कि क्या उसने वो फ्लैट लिस्ट किया हुआ है फॉर सेल। अगर नहीं किया हुआ, दैट मीन्स वो फेक कर रहा है। आप उसको बोल सकते हो कि फ्लैट तो आपने लिस्ट कर नहीं रखा है सेल्स पे, तो अकॉर्डिंगली आप थोड़ा सा फाइट कर सकते हो अगर आपको वो घर खाली नहीं करना है। एक और जो मेजर चेंज हुआ है, दैट रिक्वेस्ट फॉर पेट्स। सो पहले क्या होता था, लैंडलॉर्ड्स डायरेक्टली पेट्स को लेकर, अगर आपके पास पेट है तो उसको कंसीडर करते हुए आपको डायरेक्ट मना कर देते थे। लैंडलॉर्ड्स को थोड़ा सा कंसीडर करना पड़ेगा। हाँ, उनके पास स्टिल फ्लेक्सिबिलिटी होगी, लास्ट डिसीजन उनका ही होगा, लेकिन स्टिल एक फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल गई है कि आप अपना पॉइंट एप्लीकेशन में रख सकते हो, ताकि लैंडलॉर्ड कंसीडर कर सके। ये सारे के सारे चेंजेस जितने भी मैंने आपको बताए, ये जर्मनी और एक दो और कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में ऑलरेडी एप्लीकेबल थे, तो अब यूके भी इन सब चेंजेस को लेकर आया है। And these are the most biggest changes of all time in this renting market. अब इन सब चीजों के चेंजेस की वजह से क्या क्या इश्यूज आएंगे या क्या क्या आसान हो जाएगा, कैसे ही लाइफ चलने वाली है आगे, उसका पता चलेगा नेक्स्ट 6 to 12 months में, जब एक्चुअल में हम उन सब चेंजेस के साथ रहना स्टार्ट करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, देखते हैं कैसा जाता है। बाकी आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। और हाँ, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट्स पुराने भी बने हुए हैं, विच इज बिफोर 1 May 2026, तो आपके एजेंट को या आपके लैंडलॉर्ड्स को रिवाइज्ड टर्म्स का डॉक्यूमेंट भेजना पड़ेगा, और जो जो नए रेंटर्स एक्ट के साथ आपको इजीनेस मिलेगी, वो सब कुछ वहां पे मेंशन होगा। सो मेक श्योर कि आपके जो एजेंट है वो आपको भेज रहे हैं। अगर नहीं भेज रहे हैं तो चेज करो उनको कि आपको रेंटर्स एक्ट के अकॉर्डिंग आपके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो अपनी चेंज करवा लो। सो इसी के साथ आज का ये इन्फॉर्मेटिव व्लॉग खत्म करता हूं मैं। आई होप आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपके कुछ भी इश्यूज हैं, अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वी विल ट्राई टू आंसर। इंस्टाग्राम पे भी हम लोग अवेलेबल हैं, वहां पे भी कनेक्ट कर सकते हो। प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।